दो पुलिस वाले आए, उनको बैठा के लेके चले गए। फिर शाम को 5:30 बजे फ़ोन आया हमारे पास, आपके पति की लाश लावारिस में है, आप देखिए जाके। तो हम गए, देखे जाके, वहाँ लावारिस में मिली। दो पुलिस वाले मेरे पति को सुबह उठा ले गए और फिर शाम को उनका शव मिला। एक पत्नी ने यूपी पुलिस के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों के बाद यूपी पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो गई है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ शिवानी गोस्वामी। इन मासूम बच्चों के चेहरे को देखिए। इन्होंने अपने पिता का साया खो दिया है और आरोप लगा है यूपी पुलिस पर। ये मामला है अयोध्या का, जहां साहबगंज इलाके में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। महिला का आरोप है कि पुलिस वाले इनके पति को उठा ले गए और फिर शाम को लावारिस शव के तौर पर थाने से फोन आया। पीड़ित पत्नी गुड़िया की माने तो एक शख्स ने जानकारी दी कि पुलिस वाले उसके पति को उठा ले गए, जिसके बाद महिला ने चौकी से लेकर थानों तक के चक्कर लगाए, मदद की गुहार लगाई, मदद मांगी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि पुलिस वालों ने सादे कागज पर उसके अंगूठे के निशान ले लिए। तो उन्हें बेनीगंज किरासिन के पास होटल पे रोक के गाड़ी चाय पीने लगे। दो पुलिस वाले आए, उनको बैठा के लेके चले गए। और वो हमारे पति जो उनके साथ में एक जने के साथ में बैठे थे, वो कहते हमारी पत्नी से जाके बोल देना दो पुलिस वाले लिए जा रहे हैं, साहबगंज के हैं। इतना बोल के चले गए। हम तुरंत 112 मिलाए, पता करें, वहाँ नहीं, सारी चौकी कोतवाली सब छान डरी, कहीं नहीं कुछ हुआ। 112 वाले बोले कि जाके वहीं थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करो। हम जब गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में हमसे सादे कागज़ पे अंगूठा लगवा लिया गया और पता नहीं क्या लिखा क्या नहीं, हमें पढ़े लिखे है ही नहीं, हम हड़बड़ा रहे थे। फिर शाम को 5:30 बजे फ़ोन आया हमारे पास, आपके पति की लाश लावारिस में है, आप देखिए जाके। तो हम गए, देखे जाके, वहाँ लावारिस में मिली। थाने से फ़ोन हमारे पास गया। वहीं अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे अयोध्या के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे ने इसे हत्या बताते हुए यूपी पुलिस पर सीधा आरोप लगा दिया। इसके साथ ही आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। और ये बेचारी साहबगंज चौकी गई, कोतवाली गई, इनसे सादे पन्नों पे अंगूठा लगवाया गया और उसके बाद पुलिस का फोन इनके पास आया कि कोतवाली वहाँ जिला अस्पताल में चली जाओ, दो बॉडी पड़ी लावारिस, देख लो तुम्हारे पति की तो नहीं है। आप बताइए, पुलिस प्रशासन कह रहा हमने पैनल से पोस्टमार्टम कराया। पैनल से पोस्टमार्टम क्यों कराया? अगर मेरा पहला सवाल यही है प्रशासन से कि जब कहीं दाल में कुछ काला नहीं था, आपने गलत नहीं किया था, तो आपने पैनल से पोस्टमार्टम कराया क्यों? आखिर किसने मांग की थी कि आप पैनल से पोस्टमार्टम कराइए? क्या उसके परिवार ने लिख कर दिया था? किसकी मांग पर आपने पैनल से कराया? इस बात का जवाब दे प्रशासन। इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस केस में पुलिस के मुताबिक मृतक मोहम्मद कफील की मौत पुलिस की कस्टडी में नहीं बल्कि बीमारी से हुई थी। कफील नाम से पहचान हुई, अपने घर जा रहा था, रास्ते में सड़क पे गिर गया। इसे पब्लिक के लोगों द्वारा अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इसकी मृत्यु हुई है। और इस संबंध में थाना कोतवाली नगर में सूचना प्राप्त होने पर इसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। डॉक्टरों के पैनल द्वारा इसका पोस्टमार्टम हुआ और इसमें जो मृत्यु का कारण आया है ड्यू टू सेप्टिसेमिक शॉक एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉनिकल लंग्स डिसीज। तो इस संबंध में संपूर्ण कार्रवाई हुई है। तो पीड़ित पक्ष का कुछ और कहना है और साथ ही पुलिस की कुछ और ही कहानी। अब ऐसे में सच क्या है, सच्चाई क्या है और ये सच को बताएगा कौन? ऐसे में उठते हैं कई सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़ा है, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, सादे पेपर पर महिला से अंगूठा लगवाया गया था। दूसरा सवाल, पुलिस पर लगे आरोपों का जवाब कौन देगा? तीसरा सवाल, मोहम्मद कफील की मौत का जिम्मेदार कौन है? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो है जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो अयोध्या से हमारे रिपोर्टर बनवीर सिंह को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा एक आप ही की खबर को लेकर और दोबारा से आपके सवालों को उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।